रीवा में सरकारी सिस्टम से लाचार होकर एक भूतपूर्व सैनिक अपनी पुश्तैनी जमीन बचाने के लिए इतना विवश हुआ कि पत्नी के आभूषण और रिटायरमेंट की रकम लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच गया। सैनिक देश की सेवा में तैनात था। इसी बीच प्रशासन से साठगांठ कर कुछ लोगों ने पुश्तैनी जमीन की सरकारी करा दिया। भूतपूर्व सैनिक इस जमीन को किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता, इसलिए वो रिश्वत का बजट ब्रीफकेस में लेकर आया। रीवा के कलेक्ट्रेट कार्यालय में बैठे ये भूतपूर्व सैनिक योगेश कुमार त्रिपाठी हैं, जो त्योंधर तहसील के ग्राम मलपार के रहने वाले हैं। इनके हाथ में रुपए और आभूषण से भरा ब्रीफकेस है। योगेश ने इस ब्रीफकेस को नाम दिया है रिश्वत का बजट। योगेश त्रिपाठी जब मातृभूमि की सेवा में ड्यूटी कर रहे थे, उसी दौरान उनकी पुश्तैनी जमीन को सरकारी घोषित कर दिया, जबकि जमीन के सारे कागजात उनके पास मौजूद हैं। गांव के दबंगों ने अपने फायदे के लिए त्योंधर तहसील के अधिकारियों से साठगांठ कर योगेश त्रिपाठी की पुश्तैनी जमीन को कागजों में सरकारी करवा दिया। भूतपूर्व सैनिक को जब इसकी जानकारी मिली, तब वो सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे। इस मामले को कई बार शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन त्योंधर तहसील में बैठे अधिकारी कर्मचारी उनसे रिश्वत की मांग करते हैं। भूतपूर्व सैनिक ने कहा कि मैं शिकायत करके हार चुका हूं। इस जमीन को पाने की खातिर मुझे जहां भी जाना पड़ेगा जाऊंगा, चाहे मुझे भोपाल और दिल्ली क्यों न जाना पड़े। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने आश्वासन दिया कि मामले की जांच कराकर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। त्योंधर तहसील के अंदर बिना रिश्वत के कोई काम हो नहीं रहा है। तो ये मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ, जो हमारे पास पैसा बचा था, जो वाइफ का गहना था, वो मैं लेके आया हूँ, इसलिए इसका नाम दिया हूँ रिश्वत बजट। इसकी ज़रूरत कैसे पड़ी, क्या हुआ? इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमारी जो पुश्तैनी ज़मीन है, त्योंधर तहसील के एसडीएम साहब संजय जैन साहब, जो पुश्तैनी ज़मीन है, पूरे डॉक्यूमेंट, पूरे दस्तावेज हमारे पास है। कलेक्टर मैम साहब चेक कर सकती हैं या किसी से करवा सकती हैं, जो उनको अच्छा लगे। हमारी पुश्तैनी ज़मीन को सरकारी घोषित कर दिया गया, क्योंकि हमारे रोड से सटी हुई ज़मीन हमारी थी, उसके पीछे दूसरे की ज़मीन थी विद्याधर शुक्ला की। उनको फ़ायदा दिलाने के लिए एसडीएम संजय जैन साहब ने जो कि सरकारी घोषित कर दिया। मंगलवार को हर मंगलवार को जिस प्रकार से जनसुनवाई होती है, वैसे ही आज भी जनसुनवाई का दिनांक है और सुबह भी सभी की जनसुनवाई हुई है। यदि कोई भी आवेदक जो आए हुए हैं, उनको कोई भी दिक्कत है तो उसको हम लोग सुन करके जो भी नियमानुसार निराकरण होगा वो करेंगे।